अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर आदर्श नगर के विधानसभा के विधायक श्री पवन शर्मा जी ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी भूमिका निभाई। वहीं प्राइमा केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष सुभाष जिंदल जी, अध्यक्षा अनीता मुकीम जी और साथ ही श्यामनाम ट्रस्ट के अमित अग्रवाल जी के साथ साथ प्राइमा केयर। हम भी कभी बच्चे थे और स्कूल में पहले बच्चे ही बन के आते हैं और फिर अपने अपने भविष्य में लग जाते हैं। प्राइमा केयर फाउंडेशन की पूरी टीम यहाँ मौजूद थी। संयुक्त सेवा संगठन और प्राइमा केयर फाउंडेशन, सुभाष जी, अनीता मुकीम जी, बबीता जी और पूरी टीम, सभी माताएं बहनें, सभी को मेरा नमस्कार। और आज टीचर्स डे के मौके पर जो प्रोग्राम आप सबकी टीम ने किया, बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत बहुत बधाई सबको। शिक्षक दिवस पर सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देता हूं, सभी शिक्षकों को। और दूसरी बात, जैसे हमारी परंपरा रही है भारतवर्ष की, गुरु की प्रधानता रही है भारत के कल्चर में, भारत की संस्कृति में, तो उस हिसाब से भी भाई जैसे शिक्षक दिवस है, शिक्षक जो है के कंधों पर भार होता है देश के विद्यार्थियों का। नई जनरेशन्स जो भी आएंगी तो शिक्षक जो है उनका भविष्य का निर्माण करते हैं और वो देश के भविष्य का निर्माण कहा जाता है एक तरह से। तो मैं सबको बधाई देता हूं और ये प्रोग्राम किया है जैसे शिक्षक दिवस पर, ऐसे प्रोग्राम करते रहने चाहिए, हौसला अफजाई करते रहना चाहिए और लोगों के, बच्चों के दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि शिक्षक जो है हमारे समाज का एक मेन जो है हिस्सा है, जिसके कंधों पर देश के विकास की, भविष्य की बागडोर है, जिसके हाथों में जो है। संयुक्त सेवा संगठन के द्वारा एक शिक्षक दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन जो भावना यहाँ पर नज़र आई वो बहुत बड़ी थी। आइए बात करते हैं संयुक्त सेवा संगठन के उन सदस्यों से जिन्होंने इस कार्यक्रम की योजना बनाई इस कोरोना काल के अंदर और एक ऐसा कार्यक्रम करके दिखाया जो वाकई में काबिल तारीफ़ है। आइए बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए और जो संयुक्त सेवा संगठन है वो कैसे कार्य करता है। नमस्कार, मेरा नाम बबीता वर्मा है और हम लोग एक संयुक्त सेवा संगठन चलाते हैं जिसमें हम लोग अधिकतर जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों का फ्री इलाज मुहैया कराते हैं हम लोग। उसमें क्या है, हम लोग सांसद वगैरह को इन्वॉल्व करके और EWS के माध्यम से ये इलाज कराने की कोशिश करते हैं। और महिलाओं के लिए हम लोग जैसे
कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर से उनको पता नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है और उनके ससुराल वाले तंग करते हैं। कुछ महिलाएं भी अपने घर में उत्पात मचा के रखती हैं। उन घर वालों को भी ये नहीं पता होता कि हमें कहाँ जाना चाहिए इस चीज़ के लिए, तो उनको भी हम गाइड करते हैं। हमारे पास वकील है और डॉक्टर भी है, उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग संयुक्त सेवा संगठन से के माध्यम से काम करते हैं। चित्रा जी, आप ये बताइए कि आज जो शिक्षक दिवस का कार्यक्रम था वो कैसे प्लान हुआ इस कोरोना काल में, जबकि कार्यक्रम पूरे बंद हैं चारों तरफ? संयुक्त सेवा संगठन में हम वैसे हमारे बीच में चर्चा हुई और हमें लगा कि कोरोना, वैसे तो लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है दिल्ली के अंदर, लेकिन इच्छा थी कि हम अपने शिक्षकों को, क्योंकि हम ये देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से लगातार बच्चे और शिक्षक दोनों ही मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। हमें एक देखने में इजी लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर भी पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कैसे पढ़ाई हो रही है, हो भी रही है या नहीं हो रही। एक पेरेंट के रूप में हमारे दिमाग में भी ये आता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि बल्कि ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वर्चुअली आप बच्चे का बिहेवियर और उसके व्यक्तित्व और उसके बारे में जल्दी से नहीं जान पाते, क्योंकि आप लगातार 60 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास के या 40 बच्चे बैठे हुए हैं, तो एक टीचर की एक और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। शैक्षिक जिम्मेदारी के अलावा नैतिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, बच्चों को लगातार देखना स्क्रीनिंग पे कि बच्चा सो तो नहीं रहा, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में तो है ना, और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो क्लास के अंदर इतना, जो हम फिज़िकल हम बच्चा जब अटेंड करता है और वर्चुअल उसमें करता है तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो दूसरा हमें लगा कि क्यों ना, क्योंकि हमें 50 से ज़्यादा संख्या हम इकट्ठा नहीं कर सकते थे, तो उसके अंदर हमने एक कैटेगरी बनाई कि चलो हम कुछ अपने सीनियर टीचर्स का धन्यवाद करें और उनको सम्मानित करें। प्राइमा केयर फाउंडेशन वाकई बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी हमें बहुत कम टाइम हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और आज हम देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक, मतलब 75% मुझे लगता है कि 0 से हम 75% पे काम कर रहे हैं प्राइमा केयर फाउंडेशन और के साथ मिलके। तो जहाँ तक है प्राइमा केयर फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। लोगों के अंदर एक विशेष उत्साह देखने को मिला, जो वाकई में ही यह दर्शा रहा था कि बहुत दिनों के बाद जब शिक्षक एक दूसरे से मिलते हैं तो कितना प्यार, कितना दुलार एक दूसरे के साथ उमड़ता है। अनीता मुकीम जी ने एक बात ज़रूर कही यहाँ पर कि सबको मिलकर ही साथ में चलना चाहिए ताकि समाज उत्थान की बात पूरी हो सके। वहीं सुभाष जिंदल जी ने एक बात कही कि प्राइमा केयर फाउंडेशन हर तरह से हर किसी संस्था के साथ कार्य करेगी और संस्था के साथ जुड़ना, संस्था के साथ सभी को जोड़ना उनका एक लक्ष्य होगा।